नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल एक विश्लेषण से निकला है जिसका शीर्षक है नई पीढ़ी, भटकाव या प्रगति की तलाश। और सवाल सीधा सा है, क्या आज की युवा पीढ़ी सच में भटक गई है? अक्सर सुनने में आता है ये कि भटकाव है, दिशाहीनता है। तो सोचा कि इस विश्लेषण को जरा गहराई से देखें, समझें कि इसमें क्या तर्क दिए गए हैं। हाँ, और ये सोच काफी दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों पहलू दिखाता है। कहाँ लगता है कि शायद वो रास्ते से हटे हैं और कहाँ वो असल में नई राहें बना रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले उन बातों को देखते हैं जिन्हें सोर्स आप कह सकते हैं भटकाव के संकेत मानता है। पहला है आधुनिकता की अंधी दौड़। हाँ, मतलब इसका विश्लेषण ये कहता है कि ये एक तरह की होड़ है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो ब्रांडेड चीजें, ग्लैमर, अच्छा। उसके पीछे भागना। सोर्स का तर्क है कि इस चक्कर में जो गहरे मूल्य हैं, शायद वो कहीं पीछे छूट रहे हों। बाहरी चीजों पर ज्यादा जोर है। हम्म। और दूसरा पॉइंट था संस्कारों से दूरी। इसका मतलब क्या, पुराने मूल्य सब बेकार हो गए? नहीं, सोर्स इसे थोड़ा और बारीकी से देखता है। बात यह है कि पारिवारिक पारंपरिक मूल्यों से शायद एक तरह का अलगाव बढ़ रहा है। ओके। खास तौर पर जैसे बुजुर्गों का अनुभव है, उनकी सलाह है, उसको शायद वो वजन नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। एक गैप आ गया है जैसे। सही। फिर आता है फोकस की कमी। ये तो आजकल बहुत कॉमन बात हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और सोर्स इसे सीधे सीधे इंटरनेट और ये जो डिजिटल दुनिया है उससे जोड़ता है। इतने सारे नोटिफिकेशंस, इतनी जानकारी। हाँ। तो सोर्स के मुताबिक इन सब के बीच में ध्यान टिकाना वो एक बड़ी चुनौती बन गया है। शायद ये उस आधुनिकता की दौड़ से भी जोड़ता है जहां हमेशा कुछ नया खींचता है। और चौथा संकेत तत्काल सफलता की चाह। ये क्या चीज है? मतलब रातों रात स्टार बनने का सपना? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सोर्स का तर्क है कि वो जो मेहनत, धैर्य, सीखने की प्रक्रिया होती है ना, हाँ हाँ। उसकी जगह शॉर्टकट लेना या किसी तरह बस वायरल हो जाना, फेमस हो जाना, ये मानसिकता बढ़ रही है। मतलब सफलता की परिभाषा ही बदल रही है शायद कुछ लोगों के लिए। तो ये तो वो चिंताएं हुई जो सोर्स बताता है। पर इसी सोर्स में सिक्के का दूसरा पहलू भी है, प्रगति की बातें भी हैं। बिल्कुल, और वो उतनी ही मजबूत है। जैसे सोर्स कहता है, सोच में खुलापन। अच्छा। किस तरह का खुलापन? जैसे कि लैंगिक समानता का मुद्दा है, पर्यावरण को लेकर चिंता है, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर आज की पीढ़ी ज्यादा गंभीरता से सोच रही है, बात कर रही है। हाँ, ये तो दिखता है। और सोर्स इसे प्रगति मानता है। ये दिखाता है कि वो ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा समावेशी सोच रखते हैं, पुराने ढर्रों से हटकर सोच रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में तो खैर महारत है ही इस पीढ़ी को। हाँ, और सोर्स इसे सिर्फ गैजेट इस्तेमाल करने तक नहीं देखता। वो कहता है कि इस स्किल का इस्तेमाल वो स्टार्टअप्स में, नए इनोवेशन में, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी ताकत है। बेशक, ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो बदलाव ला रहे हैं। एक और पॉइंट था सवाल पूछने की हिम्मत। क्या ये वही संस्कारों से दूरी वाली बात का दूसरा एंगल है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सोर्स उठाता है। देखिए, वो इसे सिर्फ विद्रोह नहीं मानता, पूछो। वो इसे पुरानी रीतियों परंपराओं पर जो शायद आज उतनी प्रासंगिक नहीं रही, उन पर सवाल उठाने की हिम्मत के तौर पर देखता है। और सोर्स का तर्क है कि यही सवाल पूछना तो असल में विकास की गुंजाइश बनाता है। ये जरूरी है प्रगति के लिए। सही बात। और आखिरी पॉइंट था ग्लोबल विजन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब दुनिया को देखना। सोच सिर्फ अपने आसपास तक सीमित नहीं है। हाँ। टेक्नोलॉजी की वजह से, जानकारी की वजह से हाँ। नई पीढ़ी दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे ज्यादा कनेक्टेड है। एक वैश्विक नजरिया अपना रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, अलग अलग कल्चर के प्रति ज्यादा खुली सोच रखती है। तो मतलब इतने सारे तर्क हैं भटकाव के भी और प्रगति के भी। तो आखिर में ये विश्लेषण कहता क्या है? निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष बहुत ही संतुलित और सोचने पर मजबूर करने वाला है। सोर्स साफ कहता है, नई पीढ़ी भटक नहीं रही बल्कि वो खुद की राह तलाश रही है। खुद की राह तलाश रही है। हाँ। मतलब उनका रास्ता शायद हमारे जाने पहचाने रास्तों से अलग हो सकता है, पर अलग होने का मतलब ये नहीं कि वो गलत ही है। तो ये ऐसा है कि वो मंजिल तक पहुंचने के लिए शायद गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं और पुरानी पीढ़ी हाथ से बने नक्शे दिखती थी। हाँ, कुछ वैसे ही कह सकते हैं। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा, मार्गदर्शन चाहिए। जरूर। लेकिन ऐसा मार्गदर्शन जो उनकी दुनिया, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके बदलते मूल्यों को समझे। ये एक तरह से संवाद की जरूरत बताता है, फैसला सुनाने की नहीं। और वो जो विरोधाभास दिखते हैं ना, जैसे मूल्यों से दूरी और नए मूल्यों पर जोर, सोर्स इशारा करता है कि शायद ये मूल्य बदल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं।
और कुल मिला के इस विश्लेषण ने हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड तस्वीर दी है। चुनौतियां भी हैं और जबरदस्त ताकतें भी हैं इस पीढ़ी में। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर ये पीढ़ी वाकई, जैसा सोर्स कह रहा है, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल अवेयरनेस और सवाल पूछने की हिम्मत से अपनी एक नई राह बना रही है, तो क्या समाज के तौर पर हमारा काम सिर्फ पुराने नक्शे दिखाकर उन्हें सही रास्ते पर लाना है, या कुछ और? या फिर क्या हमें भी खुद को बदलने की जरूरत है, ताकि हम उनकी इस नई यात्रा को, उनके इस नए नक्शे को बेहतर समझ सके और शायद उसका साथ दे सके? ये सिर्फ गाइड करने का नहीं, बल्कि शायद